व्हेन x इक्वल टू 1 लिखो, व्हेन x इक्वल टू 1। क्वेश्चन 5 है, ये पहला पार्ट है और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 2.3। तो अब ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करोगे पहले अच्छे से सुनना। ये जो तुमको दिया रहेगा यहाँ पे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोलेगा कि फैक्टराइज करना है, अपने मन से वैल्यूज रखोगे, है ना। अपने मन से क्या करोगे, वैल्यूज रखोगे। जैसे हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। 1 रखेंगे, 1 के बाद चेक करेंगे -1, फिर 2, फिर क्या -2, फिर 3 और क्या -3। इतना मैक्सिमम रखोगे, अपने आप तुम्हारा 0 आ जाएगा किसी ना किसी वैल्यू को रखने पे। तो सबसे पहले हम क्या रखने जा रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू क्या 1। एक बार रख के देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ये हो जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू में, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2। 1 का क्यूब करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, फिर ये -1 और ये +2। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये 1 प्लस में और ये 1 माइनस में कट जा रहा है। यहाँ पे ये 2 माइनस में और ये 2 प्लस में, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0। ये काम तुमको हर बार चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, हम सबसे पहला वैल्यू क्या रखे, 1 रखे, तो 1 पे ही हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब लिखेंगे क्या वो समझना। ये बताओ, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। तो लिखोगे यहाँ पे x -1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये तुमको चारों पार्ट में ऐसे सॉल्व करना है, और ये एग्जाम में मान के चलो आता है अगर, है ना, तो ऐसे तुमको अप्रोच करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने मन से वैल्यूज रखोगे। हम यहाँ क्या रखे, पहले 1। मान लो अगर 1 पे 0 नहीं आता, आने वाले क्वेश्चन में ऐसा देखोगे, 1 पे 0 नहीं आता तो 1 के अलावा फिर क्या रखते हैं, -1। अगर -1 पे भी नहीं आता तो क्या रखते, 2, फिर 2 पे नहीं आता तो क्या रखते, -2। मतलब 4 वैल्यूज तो अपने दिमाग में रखे ही रहना, कितना चेक करना पड़ सकता है तुमको। तो 1 रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास, तो +1 इधर के क्या हो जाएगा, -1। तो अब यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा गया, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हम लिखे यहाँ पे +1 इधर गया -1, तो लिखे x -1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका ये जो पॉलिनोमियल तुमको दिया गया है, इसका फैक्टर कौन है, x -1। कल जरा याद करना, डिवाइड कल करना तुम लोग को सिखा रहे थे, याद आ रहा है डिवाइड कैसे कर रहे थे। तो अब इसीलिए बोल रहे थे कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुमको डिवीजन करने आना चाहिए, डिवाइड करने आना चाहिए। इतना नोट डाउन करो पहले सभी लोग। मन में चेक करना, फिर कैसे रखोगे, मन में चेक करोगे भाई फिर समझ रहे हो। सब इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। क्या था पॉलिनोमियल, क्या था हमारे पास, बोलना जरा एक बार। x क्यूब माइनस -x + 2। क्या डिवाइड कर पाओगे कि नहीं, कल भी बताएं डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए बोले थे, सबसे पहले पहला क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो पहला कंपेयर करो और देखना जरा, साइन का तो कोई कमी है नहीं, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। कमी किसका है, बस ये बताओ। नंबर का भी कोई कमी नहीं है, वेरिएबल्स का कमी है। यहाँ 1x और यहाँ 3x है, तो कमी कितने x का, 2x का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर x का स्क्वायर, क्या लिखोगे, x का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कमी मेंशन कर ली वहां पे। अब जिसका कमी लिखे हो उससे पूरे डिवाइजर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, x का क्यूब। x स्क्वायर में -1 का करोगे, क्या आ जाएगा, -x का स्क्वायर। फिर नीचे वाले का साइन क्या करोगे, चेंज। ये प्लस होगा माइनस, ये माइनस होगा क्या, प्लस। क्या पहला कट जाएगा हमारा। ये 2x स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस, और ये x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस। तो -2 और ये +1 मिलके केवल क्या आएगा, -x स्क्वायर। क्या आएगा, -x स्क्वायर। फिर अगला वाला डिजिट उतारोगे, क्या है अगला हमारे पास, -x उतार ले यहाँ पे। फिर से जरा पहला कंपेयर करना। पहले देखो साइन का कमी है कि नहीं, साइन का कमी दिख रहा है सबको। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस, दिख रहा है ना यहाँ पे कमी। तो पहला लिख दिया माइनस का कमी। यहाँ नंबर भी 1 है, यहाँ भी नंबर 1 है, छोड़ दो हटा, तो नंबर का कमी नहीं है। यहाँ x और यहाँ x स्क्वायर है, कितने x का कमी है, 1x का। तो ऊपर यहाँ पे लिखोगे x, मल्टीप्लाई करो, फिर -x में x का करोगे, -x का स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लस। तो x में 1 का करोगे तो x ही आएगा हमारे पास। चलो फिर साइन चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये कट जाएगा, माइनस और प्लस। अब यहाँ इसको काट मत देना, ऊपर वाला x माइनस में, नीचे वाला x भी माइनस में है, तो -x और -x मिलके कितना आ जाएगा, -2x। चलो लास्ट वाला डिजिट बोलो क्या बचा है, +2। चलो अब फिर से जरा मिलाना, किसका कमी है, -2 का। प्लस माइनस, माइनस का कमी है,
यहाँ 1 यहाँ 2, 2 का कमी है, वेरिएबल यहाँ भी x यहाँ भी x। अब मल्टीप्लाई करो, -2 में x का करोगे क्या आ जाएगा, -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। कल का क्लास याद करो, हम बोले थे कि जब बोलेगा कि ये फैक्टर है तो हमेशा उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कल डिवीजन भी तुम लोग को सिखाया कि कैसे डिवाइड करते हैं, नोट करो ये, ठीक है, नोट करो। देयरफॉर का सिंबल बना, पहले लिखे x² माइनस x माइनस 2, लिखे इसको। इसके बाद देयरफॉर का सिंबल बना के लिखे x² माइनस x माइनस 2। ये बताओ कौन से टाइप का फैक्टराइजेशन है ये, मतलब कौन से टाइप पे तुमको बताया गया था ये, 4 टाइप। याद आ रहा है सबको कि जो व्हेन मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म बोथ आर नेगेटिव, तो क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर रहेगा माइनस में, छोटा वाला क्या प्लस में। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 2 का फैक्टर निकालना है तो 1 से ही लेके जाओगे, 1 2 जा लिखो या 2 1 जा लिखो, बात वही पड़ेगा। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 2, तो 2 किस में आएगा माइनस में, और 1 छोटा है तो किस में आएगा प्लस में। क्लियर हो पा रहा है यहां तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे x², छोटा वाला प्लस में आ गया और बड़ा नंबर माइनस में आ गया, और लास्ट है -2। चलो स्टार्टिंग के दो में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -2, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ठीक है 1 है ये। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे x + 1 और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे x - 2। को डाउट यहां तक किसी को, नोट करें यहां तक। चलो, और दो ब्रैकेट यहां पे तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। फिर लिखो एक ब्रैकेट में x + 1 और फिर एक ब्रैकेट में लिखो x - 2, लिख लो। हाँ हो गया, और आंसर वहां पे लिख देना, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। अब सबको समझ में आ रहा हो कि कल क्यों तुम लोग को हम डिवीजन वाला सिखा रहे थे मेथड, कि डिवीजन नहीं आएगा तो फिर तुमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। क्या एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया जाए तुम लोग को, समझ में आ रहा है। स्टार्ट कहां से करना है, वैल्यू रखना है, वैल्यू रखना है, और क्या लेके आना है 0, क्या लेके आना है 0। एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, 3 पार्ट है इसमें अभी। और सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, x³ माइनस में 3x² माइनस 9x माइनस 5 करना सॉल्व। चलो देखें यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पे when x = यहाँ पे क्या रखोगे 1, ध्यान देना। अब ये तो तुम सॉल्व करने पे डिपेंड करेगा ना कि तुमको कहाँ समझ में आ रहा है। अब डायरेक्टली -1 याद करके थोड़ी बैठे रहोगे, चेक कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से ही चेक करना चालू करोगे। when x = 1 तो 1 का क्यूब, -3 इंटू में 1 का स्क्वायर, -9 इंटू में 1 -5, 1 का क्यूब आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, और ये आ गया -5। ये तीनों ही माइनस में दिख रहा होगा, -9 -3 कितना आ जाएगा -12, और -12 -5 मिलकर कितना आ जाएगा -17, ये आएगा -16। क्या 0 के इक्वल आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा है। फिर चलो 1 के अलावा फिर किस पे आएंगे -1, तो सेकंड रखेंगे when x = -1, तो एक प्लस और एक माइनस में वैल्यू रखते जाना। तो x का क्यूब था तो -1 का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या था हमारे पास -3 इंटू में x का स्क्वायर, तो -3 इंटू में x का स्क्वायर की -1 का स्क्वायर, फिर था -9x, तो -9 इंटू में -1, और लास्ट में है -5। -1 का क्यूब करोगे -1, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो -3 में 1 का -3, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +9, और लास्ट में -5। जो नंबर माइनस में उसको ऐड कर लो ना, जो सारे नंबर माइनस में उसको क्या कर लो ऐड कर लो, और साइन किसका लगाते हैं माइनस का, ऐड करो जरा, -5 -3 -8, और -8 और -1 कितना आ जाएगा -9, और ये है +9, कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास। तो क्या रखने पे 0 आ रहा है -1। अब ये बताओ फैक्टर क्या लिखोगे, ये बताओ। ये -1 इधर के क्या हो जाएगा +1, तो लिखोगे यहाँ पे x + 1, लिखो सब लोग जो नहीं लिखा है, इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये नोट करो। हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे यार, x + 1 से जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इतना हो गया सबका, ठीक है। वापस चलो कर दे रहे इसको यार, क्या था ये, x का क्यूब -3x² -9x -5,
ठीक है, अभी देखे ही थे वैसे इसको, ये लोड नहीं ले पाया शायद इसमें। तो एक्स का स्क्वायर कमी था यहाँ पे, तो आ जाएगा एक्स का क्यूब, यह आ जाएगा तुम्हारा प्लस का एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज ये कट जाएगा, -4x स्क्वायर -9x। फिर यहाँ कमी किसका था, -4x का, यह आ जाएगा -4x स्क्वायर -4x, साइन चेंज प्लस भी प्लस, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से -5x, लास्ट है -5। फिर कमी किसका था, -5 का, तो -5x -5। अब यहाँ पे तुम देखोगे ये सारा कट के रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जो क्वेश्चन बचा उसको उतारो वापस। क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर -4x -5, कौन से टाइप का है ये, फोर्थ, याद आ रहा है सबको ना। तो मिडिल टर्म लास्ट टर्म माइनस है, क्या करोगे, बड़ा वाला नंबर माइनस में, छोटा वाला क्या प्लस में। तो 1 में 5 का करोगे 5 आएगा, और लाना क्या है 4 लेके आना है। तो 5 का जब फैक्टर निकालोगे तो स्टार्ट करो 1 से, 1 5 आ जाएगा 5, और 1 -5 करोगे क्या आ जाएगा -4। तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, छोटा वाला प्लस में यानी कि 1x प्लस में, बड़ा वाला माइनस में 5x माइनस में, और लास्ट है -5। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -5, यहाँ भी बचेगा x + 1। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक में लिख लेंगे x + 1 और एक में क्या लिख लेंगे x - 5। लास्ट में देयरफॉर का सिंबल बना के 3 ब्रैकेट में तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है क्यूबिक का। तो पहला क्या लिख लोगे यहाँ से x + 1, फिर क्या लिख लोगे x + 1, 2 बार हो गया, और एक बार क्या x - 5। बस यही इसका आंसर है। कितने लोग का आ गया था ये, ठीक है, बाकी लोग नोट कर ले, देखे कहां तक उनका सही है। चलो यहाँ पे सबसे पहले when x = क्या लेके चलोगे -1, यहाँ से -1 का क्यूब आ जाएगा ये, +13 इंटू में आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर, +32 इंटू में आ जाएगा -1, और ये लास्ट में 20। -1 का क्यूब आएगा -1, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 13 1 आ जाएगा 13, 32 में -1 का करोगे आ जाएगा -32 प्लस में 20। जो प्लस वाला है उसको ऐड कर लो पहले, ये 13 और 20 प्लस में ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 33, -32 और -1 मिलके कितना आ जाएगा -33, कितना आ जाएगा कटने पे ये 0। तो 0 आ रहा है ना, क्या रखने पे 0 आ रहा है -1, तो उसको लिखोगे क्या यहाँ से -1 रख के क्या हो जाएगा +1, तो लिखोगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इतना कितने लोग कर लिए यहाँ तक, पहले बताएं, इतना हो गया सबका नियर अबाउट, ठीक है। अब x + 1 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। चलो ठीक है, देखते हैं डिवाइड करके एक बार। तो x + 1 से डिवाइड करना हम लोग को, x का क्यूब +13x स्क्वायर +32x +20। चलो पहला जरा कंपेयर करना, किसका कमी है जरा बताओ, एक्स स्क्वायर का। मल्टीप्लाई करोगे x का क्यूब, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, साइन चेंज करोगे, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12x स्क्वायर। अगला हमारे पास 32x। फिर से जरा कंपेयर करना, पहला यहाँ पे x है, यहाँ पे 12 है नंबर हमारे पास, दोनों का साइन तो प्लस ही है, तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ 1 और यहाँ 12 है, तो पहले 12 का कमी है, एक x और यहाँ x का स्क्वायर, इनकी एक x का कमी है। तो 12x में x का करोगे आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12x में 1 का करोगे आ जाएगा तुम्हारा 12x। फिर से साइन चेंज करोगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 32 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 20x, और लास्ट में क्या हमारे पास +20। कंपेयर करो जरा वापस, तुमको क्या दिख रहा है, किसका कमी यहाँ पे दिख रहा है +20 का। तो 20 में x का करोगे 20x, और 21 आ जाएगा 20। फिर से साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब जो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में क्या 20, क्या दिख रहा है, क्या तीनों टर्म प्लस है हमारा। कौन से टाइप का सवाल है, टाइप 1। 1 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, और लाना है हम लोग को 12, 2 10 या 20 होता है यहाँ पे, क्या 2 और 10 को जोड़ने पे आ जाएगा 12। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस में क्या 20, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 2, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 10, तो यहाँ से बचेगा x + 2। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2 और एक में क्या लिख लेंगे x + 10। हो गया था काम हमारा। लास्ट में क्या लिखते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे थे, क्या था हमारा x + 1, फिर क्या हमारा x + 2, और क्या हमारा ये, इसका क्या होगा आंसर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कितने लोग का आया था ये, ठीक है। जितने लोग का नहीं आया देखो कहाँ गलत था उन लोग का, वो नोट करें इसको, यहीं से नोट करना है, ठीक है, नोट करो। वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ से कौन सा वैल्यू रखने पे 0 आ गया, ये चेक करना था ना पहले। तो यहाँ पे व्हेन क्या रखने पे 0 आया, कोई बताएगा 1।
तो व्हेन y इक्वल टू 1 यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और माइनस 1। चलो आगे देखो, पहले यहां पे y का वैल्यू अगर 1 रखने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है हमारे पास। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे बताओ, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -1 लिखोगे। y -1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कितने लोग का यहां तक सही है, एग्जैक्ट सही है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप याद आ रहा है, क्या करना था, y -1 से गिवन पॉलिनोमियल को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो y -1 से डिवाइड करते हैं इसको एक बार। बस यहां पे देखो यार, एक बार ऑब्जर्व करो, जो किया वो भी, जो नहीं किया वो भी। यहां पे लिखोगे 2y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चलो पहला कंपेयर करते हैं। यहां पे पहला कंपेयर करोगे कि कमी किसका, यहां पे 2y स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y का क्यूब, 2y स्क्वायर में -1 का करोगे माइनस 2y स्क्वायर, फिर से साइन चेंज करोगे, प्लस है माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। 2y स्क्वायर 1y स्क्वायर मिलकर कितना y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, अगला उतरेगा -2y। फिर से आप हम लोग पहला कंपेयर करेंगे, यहाँ y और यहाँ पे 3y स्क्वायर है, कमी किसका, यहाँ पे 3y का, तो 3y में y का मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3y में 1 का करोगे तो 3y, साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये कटेगा यहाँ से, 3y प्लस में 2y माइनस में, 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा 1y। नॉर्मल इसको क्या लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो 1y को। अगला लास्ट डिजिट क्या हमारे पास, -1। अब जरा देखो ध्यान से, यहां भी y है, यहां भी y है, कोई कमी दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। जब कोई कमी नहीं दिखेगा साइन के साथ तो क्या लिखोगे, +1, क्या लिखोगे, +1। तो 1 में y का करोगे तो y आ जाएगा, और 1 में -1 का -1, साइन चेंज, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, ये कैंसिल होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आगे यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला गया था करने के लिए, जो क्वोशंट होगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1। अब इसको क्या करोगे, फैक्टराइज। क्या ये टाइप 1 का सवाल है, क्योंकि सारा क्या टर्म प्लस में पॉजिटिव है। चलो बोलो, 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर निकालोगे, या तो 1 2 जा लिखो या 2 1 जा लिखो। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2y स्क्वायर 1y प्लस में 2y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, y, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2y प्लस 1। और यहां ध्यान देना, यहाँ 2y और यहाँ 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो केवल कॉमन क्या निकालोगे, 1। तो यहां भी वही आएगा 2y प्लस 1। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम हमारे पास, एक में लिख लेंगे 2y प्लस 1 और एक में क्या लिखेंगे, y प्लस 1। और लास्ट में पता होगा कि देयरफॉर का सिंबल बना के 3 ब्रैकेट बनेगा। सबसे पहला क्या लिखोगे, y माइनस 1, फिर अगला क्या लिखोगे 2y प्लस 1, और लास्ट क्या लिखोगे यहाँ पे y प्लस 1। ये इसका आंसर होगा। नोट कर लेंगे जो नहीं कर पाए थे, नोट कर इसको सभी लोग।